Hey, what's up guys? Hello everyone. Very good morning to you all. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम डिवर्मिंग है, जो हर डॉग पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके डॉग की हेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका पेट का सही होना, उसके पेट के अंदर का एनवायरनमेंट सही होना। और वॉर्म्स यानी कि कीड़े उनकी हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिवर्मिंग क्या है, वॉर्म्स कैसे होते हैं और कैसे लगते हैं, पपीज और अडल्ट डॉग्स के लिए स्केड्यूल क्या होना है, डिवर्मिंग मेडिसिन कैसे देनी चाहिए और कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर पेट पेरेंट्स करते हैं, और लास्ट में कुछ प्रो टिप्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर दिखिएगा क्योंकि ये आपके सिम्बा जैसे बेस्ट फ्रेंड के लिए जिंदगी को सुधार सकती है। दोस्तों, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डिवर्मिंग का मतलब क्या है। बॉडी के अंदर से कीड़े को निकालने को हम डिवर्मिंग कहते हैं। ये वॉर्म्स डॉग के इंटेस्टाइन में रहते हैं और आपको लगता है कि डिवर्मिंग कुछ है ही नहीं। ब्लड इनका सक करते हैं, न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं। मतलब आपका डॉग जितना अच्छा खाए, हेल्दी खाए, वॉर्म्स बॉडी में होने की वजह से उनकी हेल्थ कभी नहीं बनती। कॉमन चीजें हैं वॉर्म्स जो डॉग्स में होते हैं, जो कॉमन वॉर्म्स हैं। पहला है राउंड वॉर्म्स, सबसे ज्यादा कॉमन। दूसरा है हुक वॉर्म्स जो ब्लड सक करते हैं। तीसरा है टेप वॉर्म्स जो फैला से आते हैं। चौथा है वाइप वॉर्म्स जो इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं। सो मच सीरियस। आपको लगता है कि सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को वॉर्म्स होते हैं, नहीं दोस्तों, घर के जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, शिट्जू, पिटबुल, कोई भी डॉग ब्रीड हो, सबको वॉर्म्स होते हैं और हो सकते हैं। डिवर्मिंग हर डॉग के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि डॉग्स के अंदर वॉर्म्स आते कहां से। आप सोच रहे होंगे कि जब हम इतना ध्यान रखते हैं तो वॉर्म्स कैसे लग जाते हैं। चलिए रीजन समझते हैं। जब पपी माँ के दूध पे होता है तो वॉर्म्स माँ से ट्रांसफर हो जाते हैं। घर के या बाहर के गंदे एनवायरनमेंट से भी वॉर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं। सॉइल, मट्टी, गंदा पानी या इन्फेक्टेड स्टूल से, फेलाज या रॉ मीट से भी वॉर्म्स पेट के अंदर आ जाते हैं। और कभी कभी दूसरे एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाने से भी आपके डॉग के अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं। एक छोटा सा इंसेक्ट या गंदा पीस ऑफ फूड भी एक बड़े वॉर्म की प्रॉब्लम या रीजन बन सकता है। इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वो साइंस बताऊंगा जो अगर आपके डॉग्स में हैं तो समझ लीजिए कि वॉर्म्स आपके डॉग के पेट में अपना घर बना चुके हैं। पहला, पतला या मोटा पेट हो जाना, पेट में ब्लोटिंग आना, स्पेशली पपीज में। दूसरा, डायरिया या लूज मोशन, कभी कभी ब्लड के साथ आती है। तीसरा, वॉमिटिंग और कभी कभी वॉर्म निकल आता है वॉमिट में। चौथा, वेट लॉस, खाना खाने के बाद भी वेट नहीं बढ़ता आपके पपी का। कोट डल हो जाना, रफ हो जाना। स्कूटिंग डॉग अपने बम को ग्राउंड पे घिसते रहते हैं हर वक्त, यूं। सातवां, लॉस ऑफ एनर्जी, प्लेफुल डॉग अचानक बिल्कुल बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है। दोस्तों, ये सिम्टम्स सिर्फ एक हिंट होते हैं। कभी कभी डॉक्टर के स्टूल टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है कि हमारे डॉग को वॉर्म्स पड़ गए। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो डिवर्मिंग डिले ना करें। डिवर्मिंग आपको हर तरीके से, जैसे आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड बनाते हैं, उसी तरीके से डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड बना के उसकी डिवर्मिंग कब हुई है, उसकी वैक्सीनेशन कब हुई है, वो आपको नोट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डिवर्मिंग का शेड्यूल गलत शेड्यूल से डॉग की हेल्थ खराब हो सकती है आपके। तो पपी डिवर्मिंग शेड्यूल क्या है मैं आपको बताता हूं कि 2 वीक्स की एज पे पहली बार डिवर्मिंग होती है, फिर 4 वीक का जब हो जाए तब, और फिर 6 वीक का तब, फिर 8 वीक के बाद फिर रिपीट करना होता है। उसके बाद हर मंथ, जब तक वो 6 महीने का नहीं होता तब तक हर मंथ आपको डॉग की डिवर्मिंग करनी है। और अडल्ट डॉग की डिवर्मिंग शेड्यूल क्या है कि हर 3 महीने पे एक बार, मतलब साल में 4 बार मिनिमम आपको डिवर्मिंग करनी ही करनी है।
अगर आपके एरिया में ज्यादा इन्फेक्शन है तो 2 मंथ पे भी आप कर सकते हैं। प्रेग्नेंट डॉग्स और लैक्टिंग डॉग्स की डिवर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वॉर्म्स बच्चों में भी ट्रांसफर ना हो सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट की सलाह और एडवाइस पे, क्योंकि उनकी मेडिसिन अलग आती हैं। आप दुकानदारों से जाके कुछ भी ना ले लें। मेडिसिन कैसे देनी है वो आपको डॉक्टर बताएगा। डिवर्मिंग टैबलेट्स अलग अलग ब्रांड में आती हैं। जो सबसे बेस्ट है ब्रॉन्टल पपी, सेवेवेट कॉफ, ऐसी बहुत सारी और मेडिसिन हैं। हमेशा डॉग के वेट के हिसाब से आपको देनी होती है। टैबलेट डायरेक्टली दे सकते हैं या आप किसी ट्रीट में लगा के इसके मुंह में डाल दें। मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ, डायरेक्टली ये खा लेता है। लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप पपीज को मतलब सिरिंज के थ्रू पिला सकते हैं। और एक बात याद रखो, ओवरडोज डेंजरस होता है और अंडरडोज का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए आपको वेट चेक करके ही डिवर्मिंग की दवा देनी है। पहले आप डॉग का वेट कर लें, उसके बाद आप देखें कि उसको कितना पार्ट देना है, उसमें लिखा रहता है और डॉक्टर भी आपको बता देगा। आपका नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर जो होगा वो आपको बता देगा कि कैसे देना है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सोचते हैं कि सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को वॉर्म्स होते हैं, मेडिसिन अपने हिसाब से दे देते हैं, ना उनका वेट चेक करते हैं ना उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, बस उठाया और ऐसे ही दे दिया। तो उस दे देने में आपका डॉग निकल लेता है। एक बार डिवर्मिंग करके या फिर मतलब छोड़ देते हैं कि ये सोचते हैं कि मतलब नहीं हमारी डिवर्मिंग कर ली, हमने मुक्ति प्राप्त कर ली। डिवर्मिंग आपको टाइमली करनी है, डिवर्मिंग मिस नहीं करना है। और बाद में पेट की हेल्थ खराब हो जाती है अगर आप डिवर्मिंग नहीं करते तो। और एक और मिथ है कि अगर डॉग हेल्दी दिखता है तो वॉर्म्स नहीं है। ये गलत है, ये मिथ है आपके दिमाग में। वॉर्म्स हिडन भी हो सकते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको डिवर्मिंग करनी है। नोट करिए कि आपको डिवर्मिंग कब की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक छोटा है तो 6 महीने पे आपको करना है, दूसरे वीक, चौथे वीक, आखिरी वीक, और फिर आपको बड़े होने के बाद 3 महीने पे एक बार आपको डिवर्मिंग करनी है। दोस्तों, डिवर्मिंग करना एक मतलब आप कहते हैं ना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं एनफ है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा भी स्टेप्स करने होते हैं, इसमें फॉलो करने होते हैं। हमेशा डॉग का स्टूल क्लीन करो। डॉग को गंदा पानी या गंदा फूड कभी मत खिलाइए। अगर वो महक रहा है, आपको लग रहा है कि आज खिला देते हैं, फेंक दीजिए। फेलाटिक कंट्रोल करिए। अगर आपको रॉ डाइट देते हैं तो प्रॉपर्ली क्लीन और कुक्ड बॉइल्ड चीजें दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल उसको हमेशा मेंटेन रखिए। अमूमन लोग ले आते हैं, उनको पता नहीं होता किस तरीके से पालना है, क्या करना है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर के साथ ये हुआ, मेरे पपी के साथ ये हो गया, और वो फिर यूट्यूब सर्च किया करते हैं कि क्या चीजें की जा सकती है। मैं आपको एक जर्मन शेफर्ड सिम्बा का एक अपने ही सिम्बा का एक एग्जांपल देता हूँ। जब वो छोटा पपी था तो एक बार उसका पेट जो है ना सडनली ब्लोट हो गया। ब्लोट होने के बाद मैंने सोचा शायद ज्यादा खा लिया होगा, इस वजह से शायद इसके पेट में ब्लोटिंग आ गई। जब वेट के पास गया तो पता चला इसके पेट में वॉर्म्स है। अगर उस दिन मैंने इग्नोर कर दिया होता तो आज वो जितना हेल्दी दिखता है वो हेल्दी दिखता नहीं। एक तो इसकी जेनेटिक्स अच्छे हैं, ये बाहर की ब्रीड है, मैंने इंपोर्ट करवाया था। उसके बाद जो है इसके खाने पीने का भी आप अगर खास ध्यान रखते हैं तो ब्रीड आपको मतलब अगर आपने शेर पाल लिया है और शेर को खाना नहीं देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट्स के लिए डिवर्मिंग एक ड्यूटी है, वैक्सीनेशन एक ड्यूटी है। जैसे खाना खाते हैं उसी तरीके से आपको वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग कराना है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवर्मिंग एक सुनी सुनाई या लग्जरी चीजों की दुकान नहीं है कुत्तों के अंदर। ये एक नेसेसिटी है जो आपको करानी ही करानी है। आपके डॉग की जिंदगी, खुशी, हेल्थ और लंबी उम्र के लिए सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर के पेस्टिसाइड्स को खत्म करेंगे और हेल्दी रखेंगे, नीट और क्लीन खाना खिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और पेट पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ कि आपने अपने डॉग की डिवर्मिंग लास्ट डेट कब किया था, और नहीं किया तो अब अभी जाके वेटनरी से कंसल्ट करके जाके करा लो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है डॉग केयर के बारे में बेस्ट और रियल इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने पेट का ख्याल रखो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। लव यू ऑल फ्रॉम सिम्बा। टेक केयर।